हेलो वेलकम। तो आज हम देखेंगे टॉप फैक्ट्स फिर से, लेकिन आज हम देखेंगे टॉप फैक्ट्स ऑफ वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रेसलर्स 2012 से 2014 तक WWE में। वो है एजे ली, जिनका रियल नाम है एजे मेंडिस। तो एजे ली, जिनको आप कह सकते हो मिस अप्रैल के नाम से भी, क्योंकि वो पहले इसी नाम से जाना जाती थी और बहुत ही जल्दी वो रिटायर भी हो गई थी प्रोफेशनल रेसलिंग से। और जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाना जाती है वो है अपना WWE रन, जो स्टार्ट हुआ था 2009 में। तो चलिए सीधा पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं एजे ली के। चाय पी लो। तो एजे ली बॉर्न हुई थी मार्च 1987 यूनियन सिटी न्यू जर्सी में, और उनके दो एल्डर सिबलिंग और उनके एक ब्रदर को बहुत ही इंटरेस्ट था WWE में, और इसी की वजह से एजे ली ने भी अपना करियर परस्यू करना स्टार्ट करा था WWE के लिए। और सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड थी तभी उन्होंने डिसीजन बना दिया था कि उन्हें जाना है प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री में। तो 2005 में वो ग्रेजुएट हुई थी मेमोरियल हाई स्कूल से, और फिर वो गई थी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स, क्योंकि उनको स्टडी करना था फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। पर उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया इस कॉलेज से सिर्फ 6 महीने में, और फिर वो पार्ट लेने लग गई कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ताकि वो थोड़ी मनी अर्न कर सके। और फिर उन्होंने एडमिशन लिया एक रेसलिंग स्कूल में। तो 2007 था पहला साल जब उन्होंने स्टार्ट करा, मतलब एडमिशन लिया रेसलिंग स्कूल में, और उनके ट्रेनर थे जे लीथल। और उसी साल में उन्होंने अपनी पहली इन रिंग एंट्री ली थी जब उनका नाम था मिस अप्रैल। और जे लीथल के साथ ही उन्होंने 2009 WSCO NWS किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जीता था, लेकिन मई 2009 में उन्होंने लीव कर दिया क्योंकि उनको ऑफर आया था WWE से। और यहाँ से जर्नी बिगिन होती है मिस अप्रैल से एजे ली की। तो एजे ली ने अपनी एक खुद की बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है क्रेजी इज माई सुपर पावर, जिसमें उन्होंने बताया है उनका करियर, मतलब उनका चाइल्डहुड बहुत ही ट्रबल से भरा हुआ था, फिर उनकी पूरी एंट्री प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री में, और जब वो बहुत ही जल्दी रिटायर भी हो गए सिर्फ 28 इयर्स में ही प्रोफेशनल रेसलिंग से। इसके रिलेटेड उन्होंने बताया अपनी बुक में। सबसे पहले चलते हैं कि एजे ली ने बताया कि वो बहुत ही ट्रबल्ड हाउस होल्ड में पैदा हुई है, और उनके चाइल्डहुड में उनको बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, जैसे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड भी। उन्हें ये भी बताया था कि जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उन्हें स्टैप भी करना पड़ा था एक पर्सन को, क्योंकि वो पर्सन उनके हाउस को इन्वेड कर रहा था। और अब तो हम जानते हैं कि एजे ली वाइफ है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की, लेकिन उन्होंने और भी रेसलर्स को डेट करे, हमारे मतलब आपको मत सिखा, जिसमें से एक स्टार थे ट्रेंट बेरेटा, जो आए थे WWE वर्जन ऑफ ECW में भी, और वो स्मैकडाउन और NXT का पार्ट भी थे 2009 से 2013 के बीच में। और इसका रीजन एजे ली ने ये बताया था कि उस टाइम पे WWE कंपनी एजे ली को बहुत पुश कर रही थी, लेकिन ट्रेंट बेरेटा उस टाइम यूज्ड भी नहीं हो रहे थे रेगुलरली टेलीविजन पे। जली ना, तेरी भी जली ना। और जैसे कि मैंने बताया था कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे, और इसके रिलेटेड उनको एक डिसऑर्डर भी हुआ था जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो रिलेटेड है मूड स्विंग्स के रिलेटेड। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये है पूरा उस डिसऑर्डर का मीनिंग। तो उन्होंने कहा है कि उनको ये भी था पहले, और इसी पूरे स्ट्रगल के रिलेटेड तो उन्होंने अटेम्प्ट भी करा था सुसाइड जब वो सिर्फ 20 साल की थी उस टाइम पे। एजे ली ने अपने पूरे रेसलिंग करियर में बहुत सारी इंजरीज को भी फेस करा, जैसे उन्होंने कहा है कि उनको हुआ था सर्विकल स्पाइन इंजरी कंकशन, और जो एक स्पाइनल इंजरी उनको सफर करनी पड़ी थी वो एक परमानेंट इंजरी थी। और ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि क्यों उन्होंने सिर्फ 28 इयर्स की एज में क्यों वो रिटायर हो गई प्रोफेशनल रेसलिंग से। और एजे ली ने अपनी बुक में ये भी बताया कि जब स्टार्टिंग में वो और CM पंक डेट नहीं करते थे तो उस टाइम CM पंक ऑब्सेस्ड थे एजे ली से। तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर करा कि जब एजे ली कभी बिल्डिंग को लीव कर देती थी तो CM पंक ने उन्हें ये भी मैसेज करा था कि व्हाई डिड यू लीव द बिल्डिंग विदाउट सेइंग गुड बाय टू मी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और फिर जो हमें इन दोनों के बीच में क्लोजनेस दिखाई गई थी WWE टेलीविजन पे, जब एजे ली, CM पंक और शायद डैनियल ब्रायन भी इन्वॉल्व थे इस फ्यूड
फ्यूड में, तो इस चीज ने पूरा सीन ही चेंज कर दिया इन दोनों के रिलेशनशिप का, और इसलिए अब तो दोनों मैरिड भी है। और जब WWE को भी पता चला था कि एजे ली को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो इसके रिलेटेड वो एक पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट करना चाहते थे एजे ली के, कि जब वो इमेजिन करे एक बिजार क्रिएचर, लेकिन जब एजे ली खुद ही एक मेंटल हेल्थ से वो जूझ चुकी है पहले, तो उनको पता था कि इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं हो सकता जो देखेंगे WWE टेलीविजन, और इसलिए ये स्टोरी लाइन रिजेक्ट कर दी थी एजे ली ने। तो इसलिए एजे ली को बहुत महीनों के लिए WWE ने भी टेलीविजन पे नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने स्टोरी लाइन रिजेक्ट कर दी थी। जो हुआ था रॉ 1000 एपिसोड जो एयर हुआ था जुलाई 23, 2012 में, जिसका पूरा आइडिया था कि एजे ली मैरी कर लेगी उनके बॉयफ्रेंड डैनियल ब्रायन से, लेकिन वेडिंग से पहले एजे ली लीव कर देती है वो रिंग, क्योंकि ये रिवील हुआ था प्लान कि विंस मैकमैन उन्हें एक जनरल मैनेजर का रोल दे रहे हैं रॉ पे। और ओरिजिनली ये आइडिया था WWE का कि वो डैनियल ब्रायन और एजे ली को पूरा टॉप हील डुओ बना देंगे, जैसे 2000s में स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच का बहुत ही मस्त डुओ था, और फिर ब्रायन डैनियल्सन हरा देंगे सीएम पंक को और जीत जाएंगे WWE चैंपियनशिप, फिर दोनों ये रेन करेंगे WWE मंडे नाइट रॉ पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जो ये एजे ली का रॉ जनरल मैनेजर का रोल था वो सिर्फ 3 महीने तक चला, और वो वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल मैनेजर रह चुकी है अपने टाइम में। एजे ली ने भी रेसलिंग बनने के लिए एडमायर करा था लीटा को। ये हुआ था जब लीटा ने साइन करा था ऑटोग्राफ एजे ली के लिए, और एजे ली जब मिली थी लीटा से तब वो ऑलमोस्ट टीयर्स में भी आ गई थी। और दूसरा जो स्टार है वो है मिस एलिजाबेथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उनकी ब्यूटी और क्लासिक नेचर के लिए मिस एलिजाबेथ को भी एडमायर करती थी। और एजे ली के पास एक गिनीज रिकॉर्ड भी है कि मोस्ट विन्स ऑफ WWE डिवास चैंपियनशिप वो है 3 टाइम्स, जो टाई हुआ है ईव टॉरेस के साथ। उनको प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड से वुमेन ऑफ द ईयर भी मिला 2012 से 2014 तक, और उनका रैंक 2 था पूरे टॉप 50 फीमेल रेसलर्स में, PWI फीमेल 50 इन 2014 में। उनको डिवा ऑफ द ईयर 2012 और 2014 में भी मिला, साथ में उनको किस ऑफ द ईयर भी मिला जॉन सीना के साथ। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट द वाइफ ऑफ सीएम पंक एजे ली या मिस अप्रैल। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।